एक्सरसाइज 1.3 इसमें हम देखेंगे दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन। ये तीन तरीके की होती हैं। पहला जो है टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, यानी किसी संख्या को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कट जाते हैं और उनका जो शेषफल होता है यानी रिमाइंडर वो शून्य आ जाता है, तो ऐसी संख्याओं को शांत कहते हैं। जैसे कि अगर हम 1/2 यानी 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये पूरी तरह कट जाएगा और आंसर जो होगा वो 0.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर 1/4 लें तो ये भी पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से कट जाएगा और आंसर 0.25 आ जाएगा। अगर 1/5 ले लें और इसको डिवाइड करें 1 को 5 से तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा और आंसर आएगा 0.2। तो ऐसी संख्याओं को जो कहीं ना कहीं जाकर पूरी तरह से कट जाते हैं या उनकी एंडिंग हो जाती है, इनको शांत या टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब हम दूसरे तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिनको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। यानी ये संख्याएं पूरी तरीके से नहीं कटती हैं और एक ही जैसी संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती है। ऐसी संख्याओं की डेसिमल के बाद उनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। एग्जाम्पल देखते हैं 1/3। अगर हम 1 को डिवाइड करें 3 से, ना चलने का 0 पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगा दिया, 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा 1, एक 0 और लगाएंगे, 3 3 जा 9, लेस करेंगे 1, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9। तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, यानी ये जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन। ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। इसको हम बार लगा के भी लिख सकते हैं 0.3 बार। एक और एग्जांपल लेते हैं 1/7। अगर हम 1 को डिवाइड करें 7 से, ना चलने का 0 और एक पॉइंट लगा दिया हमने। फिर यहाँ देखेंगे एक 0 यहाँ लेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, एक 0 लगाएंगे, 7 4 जा 21, लेस करेंगे तो 2 आएगा, एक 0 और लगा लेंगे, 7 2 जा 14, यहाँ 6 बचे, एक 0, 7 8 जा 56, फिर आ गया 4, एक 0 और लगाएंगे, 7 5 जा 35, 5 एक और 0, 7 7 जा 49, 1 एक और 0 लगेंगे, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, यहाँ बचेगा 2 को यहाँ लिख देते हैं, एक 0 लगा के, 7 2 जा 14, दोबारा से यहाँ 6 बचेगा, 7 8 जा 56, यहाँ 4 एक और 0 लगाएंगे, 7 5 जा 35, यहाँ आ जाएगा 5 0, 7 7 जा 49, यहाँ बचा 1। अब हम यहाँ देखते हैं 1 4 2 8 5 7 और दोबारा से 1 4 2 8 5 7, यानी यहाँ से 7 तक और यहाँ से 7 तक ये संख्या रिपीट हो रही है। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये दोनों सेम है और दोबारा हमारा 1 आ गया जहाँ से हमने की स्टार्टिंग की थी 1 से। तो दोबारा बार बार 1 4 2 8 5 7 यहाँ पे रिपीट होगी। तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 4 2 8 5 7 पे हम बार लगा कर लिख सकते हैं कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी ये पूरी तरह से कंप्लीटली कभी भी समाप्त नहीं होंगी, इनका कभी भी एंड नहीं होगा, लेकिन ये एक ही तरह के पैटर्न को ये फॉलो करेंगे, बार बार वो रिपीट होती रहेंगी, इनकी पुनरावृत्ति बार बार होगी, इसलिए इसको अनवसानी आवर्ती बोलते हैं। अब तीसरे तरह का एक्सपेंशन देखते हैं जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी अनवसानी अनावर्ती। इसका एग्जांपल लेते हैं √2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है कि 1.4142 ये जो संख्याएं होंगी ना तो कभी ये खत्म होंगी और ना कभी ये रिपीट होती हैं। तो इनकी कभी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी और ना ही ये कभी खत्म होगी, इसलिए ये अनवसानी अनावर्ती कहलाती है। इसी तरह अगर पाई की वैल्यू लें तो ये भी अप्रोक्सीमेटली जो होता है 3.14152,
और ये संख्याएं भी कभी रिपीट भी नहीं होंगी और कभी ये खत्म भी नहीं होंगी, तो ये अनासानी अनावर्ती होती है। तो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बताना है दशमलव के रूप में लिखिए वह उनका प्रकार बताइए कि ये किस तरह का दशमलव है, शांत है, अशांत है, आवर्ती अनावर्ती है, किस तरह का दशमलव प्रसार है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो छोटी संख्या 36, तो ना चलने का जीरो और एक पॉइंट लगाएंगे और एक यहाँ जीरो लगा देंगे। 100 का टेबल पढ़ेंगे, 100 3 से 300, 06 एक जीरो और लगा देंगे, 100 6 जा 600। तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, यानी 0.36, 0.36, क्योंकि ये पूरी तरह कट गया। ये एक शांत है, शांत। अब दूसरा देखते हैं 1/11। तो 1 को 11 से डिवाइड करना है, ना चलने का जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा दिया। अब ये 10 जो है 11 से कम है, तो एक और जीरो लगा के जीरो लगा लेंगे। 11 9 जा 99, माइनस करेंगे तो 1, ना चलने का एक जीरो, सॉरी एक जीरो लगाएंगे। फिर अब भी कम है ये, तो एक जीरो लगा के जीरो लगा लेंगे। 11 9 जा 99, दोबारा से 1, यानी हम देख रहे हैं 09 यहाँ पे बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0909 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। इसको हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं 09 बार। अब ये जो है ये अशांत है, और किस तरह का है, अशांत आवर्ती, क्योंकि 0909 की रिपीटिंग बार बार हो रही है, इसलिए अशांत और साथ में आवर्ती। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा पहले हम सही से लिख देते हैं। 8 4 32 और 1 33/8, यानी 33 को हमें 8 से डिवाइड करना है। 33 को 8 से, 8 4 32, 1 पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, 8 1 8, 2 8 2 16, 4 एक जीरो, 8 5 40, यानी ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। 4.125 पूरी तरह से कट गया, इसलिए ये शांत है। अगला देखते हैं, 3 को करना है 13 से, ना चलने का जीरो, पॉइंट लगाया, जीरो लगाया। 13 2 जा 26, 4 0, हाँ एक जीरो लगाएंगे। 13 3 जा 39, 1, अब एक जीरो लगाएंगे। अब ये छोटी संख्या, एक तो जीरो लगा के एक जीरो लगा लेंगे। 13 7 91, या 9 एक जीरो, 13 5 13 6 जा 78, 2 8 में से 7 गया 1 और एक जीरो, 13 8 जा 39 जा, या 3 0, 13 2 जा 26, यहाँ पे 4, 13 3 जा 39, 1 0 0 लगे, 13 7 जा 91, अब यहाँ बचेगा 9 0, 13 6 जा 78, 2 1। अब यहाँ देखते हैं 2 3 0 7 6 9, दोबारा से 2 3 0 7 6, दोबारा से 9 आ जाएगा, यानी ये संख्या जो है ये बार बार रिपीट होगी। 0.230769, 23076, दोबारा से 9 आ जाएगा, यहाँ दोबारा से बचेगा 3। हमने 3 से स्टार्ट करा था इसको, और दोबारा से वही संख्या आ गई, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होंगी। 0.230769, और ये रिपीट होंगी, इसलिए इस पर हम बार लगा सकते हैं। तो ये किस तरह का, पूरी तरह नहीं कट रही है इसलिए अशांत है, और रिपीट हो रही है इसलिए यह आवर्ती है। अगला देखते हैं,
2 को 11 से डिवाइड करना है, तो पहले 0.11 वन जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 वन जा 11, 9, 11 8 जा 88, तो 1818 यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार, 0.1818, इसको बार में भी लिख सकते हैं 18 बार, और क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो आसान थे और बार बार रिपीटिंग हो रही है, इसलिए यह आवर्ती है। अब लास्ट देखते हैं 329, 100 से डिवाइड करना है, 100 3 जा 300, 29 पॉइंट लगाएंगे 0, 100 2 जा 200, 9 0 एक और 0, 100 9 जा 900, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया, 3.29, यानी कि ये शांत है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 1/7 की वैल्यू दी गई है और हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू बतानी है, वो भी बिना भाग दिए। तो आइए करते हैं इसको। 1/7 की वैल्यू हमारे पास है 1/7 इक्वल टू 0.142857, और इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 2/7 की वैल्यू निकालते हैं। 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 भी लिख सकते हैं, और 1/7 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 0.142857, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, और यहाँ पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये 2/7 की वैल्यू आ गई। अब हम 3/7, इसी तरह 3/7 भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.142857, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4.0। इसी तरह 4/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/7, 1/7 की वैल्यू पुट करेंगे 0.142857 और मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 2 22, 8 4 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11, और 4 2 जा 8 और 3 11, और 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 4 और 1 5.0। इसी तरह 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 इंटू 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0.142857। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 4 5 जा 20, 20 और 1 21, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 21, 5 1 जा 5 और 2 7। अब देखते हैं 5/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, वैल्यू पुट करेंगे 0.142857 और 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 25 और 3 28, 8 5 जा 40, 40 और 2 42, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, या 0 और 0। इसी तरह 6/7 भी निकाल सकते हैं। 6/7 यानी 6 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 0.142857 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा 42,
6 5 30 और 4 34, 8 6 48, 48 और 3 51, 6 2 12, 12 और 5 17, 5 6 4 20, 6 4 24 और 1 25, 6 1 6, 6 1 6 और 2 8.0। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को p अपन q के फॉर्म में लिखिए जहाँ पे p और q एक पूर्णांक है जबकि q जो है 0 के बराबर नहीं है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, यहाँ पे बार का मतलब है 6 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे संख्याओं को करने के लिए सबसे पहले इसे कोई एक वेरिएबल्स या कोई एक चर मान लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। हल माना x इक्वल टू 0.666 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए इसको 0.666 लिख लिया और डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब है रिपीटेशन। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे अगर एक संख्या अगर रिपीट हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो संख्याएं रिपीट हो तो 100 से और 3 रिपीट हो तो 1000 से, यानी 0.6 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहीं पे 0.67 यानी दो संख्या रिपीट हो रही होती तो 100 से करते हैं। 0.471 यानी तीन संख्या अगर रिपीट हो रही होती तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितनी भी संख्या रिपीट हो उतने जीरो बढ़ा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे रिपीटेशन जो है एक संख्या का हो रहा था इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 0.666 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 डिजिट है तो 3 पॉइंट है डिजिट है तो 3 जीरो नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर में से 666 अपॉन में 100। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट लगाए क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स था, इन दोनों को सेम लिख लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ऐसी संख्याओं में जबकि पॉइंट में दे रखा हो और p अपन q के फॉर्म में लिखना हो तो उसको सबसे पहले हम x मान लेंगे और इक्वेशन 1, फिर इसके बाद जितनी भी संख्या रिपीट हो रही हो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है वहाँ पे रिपीटेशन एक डिजिट का हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 का हो तो 100 से और 3 का हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही थी इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करा और उसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। 10x इक्वल टू 6.666, x इक्वल टू 0.666, माइनस करने पे यहाँ पे 9x आ जाएगा और यहाँ 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0 पॉइंट और 6 में से 0 गया तो 6। 9x इक्वल टू 6, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, x इक्वल टू 6/9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 2 6 और 3 3 9, यानी x की वैल्यू 2/3। यही हमें लिखना था। 0.6 बार को अगर हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू 2/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 बार, यहाँ बार जो है 7 के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब रिपीटेशन केवल 7 का हो रहा है। तो मान लेंगे सबसे पहले, माना x इक्वल टू 0.47 का रिपीट बार 7 के ऊपर है तो 7 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो 7 7 7 डॉट 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 इक्वेशन 1। अब यहाँ पे रिपीटेशन केवल एक डिजिट का हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.7777, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लेंगे, इक्वेशन 2। अब समीकरण 2 से
समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर यानी कि 10x इक्वल टू 4.7777 और x इक्वल टू 0.4777 माइनस करेंगे इसको तो 770 7 से 7 0 7 से 7 गया 0 7 में से 4 गया तो 3 और यहाँ पर बचा 4 इक्वल टू 10x में से x जाएगा तो 9x, तो 9x इक्वल टू 4.3। 3 के बाद 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती इसको। x इक्वल टू 4.3 अपॉन में 9, x इक्वल टू 4 3, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की 0 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 43 अपॉन 90। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड 0.001। यहाँ पे बार जो 001 पे लगा हुआ है इसका मतलब 3 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.001 डॉट 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 इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर यहाँ पे 1000x हो जाएगा और इसको 1000 से करेंगे यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 यानी 1.001001 ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है इसलिए यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख लिया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर 1000x इक्वल टू 1.001001, x इक्वल टू 0.001001, 1 में से 1 के 0.00000.1 और यहाँ आ जाएगा 999x। अब 999x इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, x इक्वल टू 1/999। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है।